हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस एंड हेलो गाइस, हेलो ऑल माय फेलो व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नए प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड प्रिपरेशन सेक्शन के अंदर। भाई आज वापस से आपका जो है वो क्वेश्चन करेगा। कौन सा वाले एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है रीजन प्रपोर्शन के, और कैट की जो पीवाईक्यू प्रिपरेशन है हमारी चल रही है। भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैट के अंदर आ रहे हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए कुछ क्वेश्चन और भी हैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूँ मैं। सबसे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। आई होप अपने एंड पे आप जो है मेहनत कर रहे होंगे, दबा के मेहनत कर रहे होंगे, और जो भी आपका गोल है उसके तरफ आप वर्क कर रहे हो। करते रहिए, मजा आएगा जीवन में। यही जीवन है, इस जीवन के अंदर मुश्किलें ही हैं जो आपको अगले लेवल पे लेके जाती हैं। खैर ये सब बड़ी बड़ी बातें हो गई छोटे छोटे उम्र वाले बच्चों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए खुद के लिए बड़ी बातें हो गई। आइए शुरू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन सेज स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन द पैकेट्स ऑफ 3 साइजेस लार्ज, सुपर एंड जंबो। कहता है कि आपके पास पॉपकॉर्न है, चिप्स हैं, 3 अलग अलग साइज के पैकेट्स हैं। ऑब्वियस चीज है, आप नॉर्मल दुकानों के अंदर देखते हैं चीजें। एक छोटा पैकेट आता है कम पैसे में, ज्यादा बड़ा पैकेट जो है ज्यादा पैसे वाला आता है। समझ में आ रहा बात ना? तो उसका आपको आइडिया है। क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स आर इन द स्टॉक इन द रेशियो ऑफ दिस फॉर पॉपकॉर्न एंड दिस फॉर चिप्स। कहता है कि पॉपकॉर्न के भी अलग अलग साइज के पैकेट्स हैं, ठीक है, और आपके पास जो चिप्स हैं उसके भी अलग अलग साइज के पैकेट्स हैं। तो एक लार्ज है, एक सुपर है और एक जंबो है। पहले वाले में रेशियो दे रखा है 7, 17 और 16। तो मान लिया लार्ज पैकेट की संख्या 7x है, सुपर वाला 17x है, ये हमारे पास 16x है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया ना तो खड़ाखड़ी सब लिखने आना चाहिए। लार्ज, सुपर, जंबो, चिप्स के लिए दे रखा है 6, 15, 14। इसको मान सकते हैं 6k, इसको मान सकते हैं 15k के बराबर, इसको मान सकते हैं 14k के बराबर। दोनों रेशियो अलग अलग दे रखा था, इसलिए हमने अलग अलग कौन सा ना अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया। इस तरफ x रखा है, उस तरफ k रखा है। क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन द स्टॉक इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट बराबर है टोटल नंबर ऑफ चिप्स के। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 7, 17, 24, 24, 16 कितना 40x इक्वल हो जाएगा। इसको जोड़ो 6, 15, 21, 21, 14 कितना हो गया 35k। कट रहा है क्या 5 से 7, 5 से 8, तो यहां से आ जाएगा x अपॉन k की वैल्यू 7 अपॉन 8 के बराबर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज देन द नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट। जंबो पॉपकॉर्न पैकेट कितना है 16x, ठीक है, एंड जंबो चिप्स पैकेट आर इन द रेशियो। जंबो चिप्स पैकेट कितना है 14k, तो इसका रेशियो पूछा है। ठीक है, तो 16 अपॉन 14 इंटू एक्स बाई के। एक्स बाई के का वैल्यू 7/8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 दूनी 1, 2 दूनी 4 होता है वैसे। ठीक है, कैंसिल हो गया यहाँ पे 1:1। ऑप्शन ए is your beautiful, desired and fantastic answers. Let's move to the next question. Next question says suppose C1, C2, C3, C4, C5 and 5 companies. Okay, 5 companies C1, C2, C3 and C4 and C5. Profit made by C1, C2, C3 रेशियो दे रखा है। तो C1 कंपनी, C2 कंपनी, C3 कंपनी, प्रॉफिट का रेशियो 9, 10, 9, 10, 8। तो मान लिया 9x, 10x, 8x। While the profits made by C2, C4, C4, अच्छा तो अलग से दे रखा है एक और रेशियो C2, C4, C5 इन द रेशियो ऑफ 18, 19, 20। इसको मान लिया 18k, इसको मान लिया 19k, इसको मान लिया 20k। इफ C5 हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़ मोर देन C1, तो C5 जो है वो C1 से कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है 19 ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो C5 की अगर बात करें तो C5 है 20k, तो 20k इज इक्वल टू C1 प्लस का 19। C1 है 9x प्लस का 19, पहला रिलेशनशिप। कहता है कि द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल कंपनीज इज। तो अगर कंपनीज का प्रॉफिट वाकई में आपको निकालना है तो आपको x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको k की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर मालूम नहीं होगा तो आप टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। x और k के अंदर हमारे पास एक रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा रिलेशनशिप कहां से निकालें? ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले रेशियो में भी C2 आ रहा है, इस वाले रेशियो में भी C2 आ रहा है। कंपनी सेम है ना, कंपनी अगर सेम है तो प्रॉफिट भी क्या आएगा सेम। तो 10x इक्वल होना चाहिए किसके 18k के बराबर। तो 2 से काट दिया 9, 2 से काट दिया 5, तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 9k। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 9k। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9k अपॉन व्हाट 9k अपॉन 5। चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो जो जहां जहां x है यहाँ पे रख देते हैं। तो x की वैल्यू रख देना अपने को 9k अपॉन 5 के बराबर प्लस का 19। सारे के सारे k वालों को एक तरफ ले जाओ, तो 20k इज इक्वल टू 981k बटा 5 आ जाएगा प्लस का 19। तो रख दिया, तो 20k माइनस 81k बाई 5 मस्ट बी इक्वल टू 19।
एलसीएम लिया तो 100k माइनस का 81k अपॉन 5 आ जाएगा, राइट साइड में बचेगा 19। 100 में से 81 गया, 19 k आएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 19। 19 कैंसिल्स, k की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 5 विच इज 5। k की वैल्यू अगर 5 आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 9 इंटू 5 बाई 5, 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 9। तो k की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 9 है, ठीक है। हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट बताओ, तो बता सकते हैं कि नहीं, टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखो ध्यान से, C1 C2 C3 इन तीनों कंपनीज के अगर मिला दें तो 9 10 19 8 27x, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस C2 का तो ऑलरेडी काउंट कर लिया है तो वहां पे से वापस काउंट करना नहीं है। C4 और C5 का अगर मिला दें तो 20 और 19 के कितना आ जाएगा, 39 के बराबर। तो 27 इंटू x, हमारा x है, मतलब आपका x है 9 प्लस 39 के है, अगर बात करें तो 39 इंटू 5 कैलकुलेशन करना है, देखते हैं आगे। तो 27 9 कितना होता है बताइए, तो 20 9 180, 9 63 243 आ जाएगा। प्लस 39 बचे कितना होगा, 30 बचे 150, 45 195। अच्छा ऐड कर दीजिए, 5 3 8, ये कितना था भाई 243 आएगा। 24 9 33 10 43, बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन। 438 ऑप्शन है क्या, 345 348 430, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मजा आया भाई इस क्वेश्चन का, कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और ये पॉइंट रखना, कंपनी सेम है तो प्रॉफिट भी सेम रहेगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर वन क्वेश्चन। थोड़ा पानी पीने का मौका मिलेगा क्या साहब, बॉटल थोड़ी दूर है यार, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन पानी पिएंगे। क्वेश्चन सेज आई हैव 1 रुपया वाला कॉइन, 50 पैसा वाला कॉइन, 25 पैसे वाला कॉइन, द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, टोटल अमाउंट इज दिस। अच्छा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं राइट, कि अलग अलग टाइप से कॉइन दिए रहते हैं। तो आपके पास 1 रुपीज वाला कॉइन है, आपके पास 50 पैसा वाला कॉइन है, आपके पास 25 पैसा 25 पैसे वाला कॉइन है। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन, तो हम क्या मान ले क्या कि कॉइन जो है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉइन 2.5x मान ले, 3x मान ले, 4x मान ले। रेशियो पता है तो एक्चुअल नंबर मानने के लिए सीधा एक वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे जो हमने अज्यूम करके रखे हैं। टोटल अमाउंट इज 210x। अच्छा एक चीज और, ये 2.5 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब भी मैं डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वाली वैल्यू देखता हूँ तो मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को इंटीजर वाले वैल्यू में मजा आता है। तो सबको इंटीजर में कन्वर्ट करने की क्या कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2.5 दूनी आ जाएगा 5x, 3 दूनी आ जाएगा 6x, 4 दूनी आ जाएगा 8x। तो एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हमारा बदलेगा नहीं, नंबर्स देखने में अलग अलग सकते हैं बट रेशियो निकालो तो सेम रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे कॉइन्स जो हमने मान रखे हैं। 1 रुपये वाला 5x कॉइन है, 50 पैसे वाला 6x कॉइन है, 25 पैसे वाला 8x कॉइन है। क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। टोटल अमाउंट जो है दे रखा है 210। तो क्या अगर आपको कॉइन्स मालूम है, नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम है और कौन सी वाली कॉइन है ये भी मालूम है, तो आप एक्चुअल अमाउंट नहीं निकाल सकते क्या यार। 1 रुपया वाला 5x कॉइन है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5x। अच्छा 50 पैसा मतलब हाफ रुपीज वाले कितने कॉइन है, 6x कॉइन है, बढ़िया जी। प्लस 25 पैसे का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25 पैसा मतलब 1/4 ऑफ अ रुपी, टोटल कॉइन है 8x के बराबर। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं समझाने के लिए, अदरवाइज मैं खटाखट एग्जाम के अंदर आएगा ना, देखूंगा कॉइन रेशियो, ये देखूंगा सीधा सीधा ये इक्वेशन लिखूंगा, ये वाला दिख रहा है ये इक्वेशन, ये लिखूंगा सीधा, ठीक है। तो अच्छा तो 5x प्लस 2 3 आ जाएगा 3x बराबर, तो आ जाएगा 3x प्लस 4 दूनी 8 प्लस का 2x इज इक्वल टू 210। 5 3 8 8 2 10, 10x इज इक्वल टू आ गया 210 साहब। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 दिखी क्या, 21। फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। x का वैल्यू अगर 21 है और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन को 5x मान रखा है, तो 5 इंटू 21 करेंगे तो 105 दिखा क्या, दिखना चाहिए। ऑप्शन डी के अंदर आंसर दिखना चाहिए। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन प्लेसमेंट एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं कॉइन्स वाले, कि भैया कभी कभी पूछेंगे कि भाई ये कॉइन जो है टोटल अमाउंट जो है नहीं दे रखे होंगे, कॉइन से कुछ कर रखा होगा, और फिर मतलब घुमाते रहते हैं इसी के आसपास, समझ में आ रही ना बात। तो ऐसे क्वेश्चन और मुझे मिलेंगे तो और कराऊंगा, खुद से प्रैक्टिस करूंगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो देखिए, नहीं होगा तो पता है ना, आगे आगे बढ़ो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 सेज द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अब लगता है हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं किसके, प्रपोर्शन के। अगर आपको याद हो
तो हमारा ये जो पूरा जो सेक्शन है प्रैक्टिस वाला वो रेशियो प्रोपोर्शन है। तो अब मोस्टली क्वेश्चन तो हमारा रेशियो के आए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रोपोर्शंस के हमारे पास आए हैं ऑफकोर्स, बट ऑफकोर्स ये मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वेट। अच्छा जी, तो मान लिया कि जो हमारे पास ओरिजिनल कोहिनूर अगर हम डायमंड की बात करें तो ओरिजिनल डायमंड के जो वेट है अगर हम बात करें तो उसके वेट को मैं मान रहा हूं x kg। अच्छा, वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीस, ओके, डायमंड गिर गया, जमीन पे गिर गया, फिर हथौड़े से किसी ने मार के जेलसी के कारण उसको तोड़ दिया और तोड़ा तो 4 हिस्से बन गए उसके। तो हिस्से मान लो A1, A मान लो, चाहे B मान लो, C मान लो, D मान लो। तो इस हिस्से का जो रेशियो है वेट का, किसका रेशियो, वेट का, ये मान लेते हैं x 2x, x नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ k के बराबर, समथिंग इन टर्म्स ऑफ k मान लेता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि x को मैंने ऑलरेडी मान लिया है वेट के बराबर, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं k, इसका वेट 2k, इसका वेट 3k, इसका वेट 4k। तो टोटल मास जो है, टोटल वेट किसी भी अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का, चाहे वो गिर जाए, मर जाए, कुचल जाए, कुछ भी हो जाए, उसका वेट, टोटल वेट तो सेम रहेगा ना। तो k 2k 3k 4k जोड़ो अगर, तो 4k प्लस 3k 7k, 7k प्लस 2k 9k, 9k प्लस k 10k, तो 10k इज इक्वल टू x, है ना। तो हमारे पास k कितना आ गया, x बाई 10 के बराबर। इसका मतलब जो पहला हिस्सा है जैसे a वाला, इसकी वैल्यू आ जाएगी x बाई 10 के बराबर। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x बाई 5 के बराबर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, ये आ जाएगा 3x बाई 10 के बराबर, ये आ जाएगा 2x बाई 5 के बराबर, क्योंकि बाई 10 आएगा तो 2 से 2 4 कट जाएगा, नीचे में 5 आ जाएगा। तो ये एक्चुअल वेट है 4 पार्ट्स के टूटने के बाद। क्वेश्चन ये बोलता है कि कॉस्ट किसी भी डायमंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट है। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट की, ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, कि जो भी उसका वेट होगा मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मतलब वेट का स्क्वायर जो भी होगा मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर कांस्टेंट, मान सकते हो क्या। तो लेट्स सपोज वो कांस्टेंट जो है वो a है, तो ओरिजिनल वेट हमारा x है, और चूंकि हमारा कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर है, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि वेट क्या हो गया हमारा x स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो ये हमारे पास पहला रिलेशनशिप आ गया। व्हेन द पीसेस वेयर सोल्ड, तो अगर हम पीसेस को भी सोल्ड करेंगे तो उनके वेट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पीसेस, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो वंस अगेन a मल्टीप्लाइड बाय पहले वाला पीस का स्क्वायर, तो पहले वाला वेट है x बाई 10, तो x बाई 10 का स्क्वायर, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाला पीस कितना है x बाई 5, तो इसका वेट इतना है तो इसका स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला कितना है साहब 3x बाई 10, तो 3x बाई 10 का स्क्वायर, प्लस चौथा वाला का अगर हम वेट की बात करें तो ये 2x बाई 5 है, तो 2x बाई 5 का स्क्वायर। चलिए जोड़ देते हैं, तो a कॉमन दिखा रहा होगा, x स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं। ये 1 बाई 100 आएगा, प्लस का ये 1 बाई 25 आएगा, प्लस का ये 9 बटा 100 आएगा, प्लस का 4 बटा 25 आएगा। एलसीएम अगर हम निकालें यहाँ से तो x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 100 के बराबर। 100 एलसीएम निकाला, पहला वाला है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 4 29 31, तो आ जाएगा x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 30 बाई 100 मेरे प्यारे, 3 से कट गया 3, तो ये 3 बाई 10 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा x स्क्वायर। क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। तो अगर हम देखें यहां से, व्हेन द पीसेस वेयर सोल्ड द मर्चेंट गॉट 70,000 लेस। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग में कितना मिल रहा था x स्क्वायर, अभी कितना मिल रहा है 3 बाई 10 x स्क्वायर, तो कितना कम मिला 7 बाई 10 कम मिला ना। तो ये किसके बराबर बोल रहे हैं, वो 7 बाई 10 x स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं, वो 70,000 कम मिला, तो 7 से काट देंगे इसको, तो आ जाएगा 10,000, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लाख के बराबर। अगर x स्क्वायर 1 लाख है तो ओरिजिनल प्राइस हमसे पूछ रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस भी तो x स्क्वायर ही है ना, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख के बराबर, कितनी आ गई 1 लाख के बराबर, कितनी आ गई 1 लाख के बराबर। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को हम अगले सेक्शन के अंदर ले रहे होंगे। बट अगर आज के क्वेश्चन देखो, क्या मजेदार क्वेश्चन थे भाई। ये पॉपकॉर्न वाला, चिप्स वाला रेशियो दे रखा है, 2 अलग अलग रेशियो दे रखा हो, तो कैसे हम एक को x मानते हैं, कैसे k मानते हैं। फिर ये कंपनी वाला, कैसे दोनों में कंपनी कॉमन था तो प्रॉफिट को इक्वेट करेंगे।
फिर ये कॉइन्स वाले टोटल कॉइन्स को कैसे निकालेंगे, और फिर ये डायमंड वाला। मजेदार था भाई, आज का सेशन मजा ही आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।